हेलो डियर स्टूडेंट, और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को आईटीआई प्रथम वर्ष के सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों में कॉमन सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आप लोगों को सीबीटी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं उनके पास अगर शेयर कर देंगे तो वो लोग भी हमसे जुड़ करके सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे और आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो वस्तु की निहित पदार्थ मात्रा को, किसी भी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर द्रव्यमान m हो, आयतन v हो, तो ये किस चीज का फार्मूला है? घनत्व का फार्मूला है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, डेंसिटी। अगला प्रश्न है, करा उष्मा की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। उष्मा की एसआई इकाई जो होती है वो जूल होती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, कह रहा है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे आसान तरीका होता है, आप लोग प्रतिशत को पढ़े ही होंगे कि जब भी प्रतिशत चिन्ह लाना रहता है तो 100 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और प्रतिशत चिन्ह हटाना रहता है तो 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रतिशत चिन्ह लाना है तो 100 से हम गुणा करेंगे। तो जो मान दिया है उसमें 100 से हम गुणा कर देंगे। मान दिया हुआ है 0.456 और प्रतिशत चिल्लाना है तो 100 हम गुणा कर देंगे। अब जो मान आएगा इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 45.6%। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन सही है, 45.6। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01, यानी 0.01 का वर्ग क्या है। 0.01 का क्या करना है, वर्ग करना है, मतलब इसका हम वर्ग कर देंगे। अब इसको तोड़ करके गुणा कर लेंगे। दो बार जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.001, इतना आ जाएगा। क्योंकि इसका 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद इधर है, 2 अंक के बाद अब 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 0.0001। अगला प्रश्न है, धातु कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता ये है, ये क्षमता रखता है। तो ऐसा जो गुण होता है मेटल में वो इलास्टिसिटी कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से धातु कौन सा गुण जिसमें धातु को गर्म करने में पिघल जाती है। तो धातु को जो मेटल होता है उसमें जो गुण होता है पिघलने का, उसे हम क्या कहते हैं, गलनीयता, फ्यूजिबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। व्हिच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। कास्ट आयरन की कई कैटेगरी होती हैं, यानी ढलवा लोहे की कई कैटेगरी होती हैं, जिसमें से ग्रे कास्ट आयरन होता है, व्हाइट कास्ट आयरन होता है, मैलेबल कास्ट आयरन होता है और नोडुलर कास्ट आयरन होता है। ये
कास्ट आयरन के कैटेगरीज हैं, इनमें से कुछ का वेल्डिंग हम कर सकते हैं और कुछ का वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये वही पूछ रहा है कि जिसकी वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा जो कास्ट आयरन होता है वो व्हाइट कास्ट आयरन होता है, यानी सफेद डलवा हुआ होता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा व्हाट इज दी स्क्वायर रूट ऑफ 529, यानी 529 का वर्गमूल क्या है। 529 को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 529 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आप लोग निकालना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम बता दे रहे हैं। क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो ये देखेंगे कि इकाई का स्थानांक कैसा है, ये सम है कि विषम है। अगर विषम है तो विषम संख्या से काटेंगे, सम है तो सम संख्या से। थोड़ा सा संख्या चयनित करने में आसानी हो जाती है इससे। तो यहाँ पे इकाई का स्थान जो है वो 9 है, जो विषम संख्या है। अब विषम से ही काटेगा, तो इसको अब याद रख लीजिएगा आप। ये ऐसा अंक है जो विषम अभाज्य संख्या से ही कटता है, 23। 23 ही इसको काटेगा और इसके पहले वाला और इसके बाद वाला कोई अंक नहीं काटेगा। तो 23 से हम काटेंगे तो 23 दूना 46 और 23 तिया 69। फिर उसके बाद 23 से काट देंगे, पूरा तरह से कट जाएगा। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसके अंतर्गत में लिखेंगे 529। उसके बाद से फिर इसके गुणनखंड को हम लिखेंगे 23 गुणे 23। अब जोड़ा लगा करके निकाल देंगे तो ये 23 हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है व्हाट आर दी टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। यूनिट के दो प्रकार कौन से हैं, वो हैं मौलिक और व्युत्पन्न, फंडामेंटल एंड ड्राइव। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फंडामेंटल एंड ड्राइव, यानी मौलिक और व्युत्पन्न। अगला प्रश्न है, कराए इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। तो मूलभूत इकाइयां इसमें से देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय होता है। तो जिसमें ऑप्शन में दिख रहा है वही सही हो जाएगा, लेंथ, मास, टाइम। ऑप्शन दूसरे में दिया हुआ है लंबाई, द्रव्यमान, समय। इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि ये हुबहू आपको एग्जाम में मिलेंगे। बस आपका ऑप्शन हो सकता है ए बी सी सभी शिफ्ट में अलग अलग आए, किसी में ए दे दे, किसी में बी दे, क्योंकि सीरीज में क्वेश्चन बनेंगे। बस आता है कि एम के एस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है। तो यम के एस सभी का हम मतलब बता दे रहे हैं। यम का मतलब होता है मीटर, और के का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और यस का मतलब होता है सेकेंड। तो यहाँ पे एम का मतलब पूछ रहा है, तो एम का मतलब हो जाएगा मीटर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। इंच बराबर होता है 25.4 mm। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 25.4 mm। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक आयताकार टैंक है जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है, उसका आयतन पूछ रहा है। तो आयताकार टैंक, टैंक मतलब वो घनाभ के आकार का हो जाएगा। तो उसमें लंबाई दिया है, एल का मतलब दिया हुआ है 30, और चौड़ाई यानी बी बराबर 20 दिया हुआ है, और ऊंचाई एच बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, हमें है सब। तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हो जाएगा 30 गुणे 20 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 शून्ना, इतना मीटर क्यूब। चूंकि मीटर में दिया हुआ है, अब ये ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन दूसरे में दिख रहा है। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6000 मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। व्हील बैरो दिया हुआ है, सीजर्स का एक पेयर दिया हुआ है, फायरटॉन्ग्स दिया हुआ है, लाइम सीजर दिया हुआ है। तो जो सीजर का एक पेयर होता है, यानी कैंची का एक जोड़ा होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर के उदाहरण होता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है। तो किसी भी कंडक्टर में यानी सुचालक तार में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, यानी धारा कहते हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, करंट यानी धारा। और इसका जो विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है,
करा एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है। ये एक वर्ग है, मान लेते हैं ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 625 मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका भुजा पूछ रहा है, यानी मान लेते हैं भुजा ये है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, तो ये जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 625 बराबर ए स्क्वायर, यानी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625, और 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 25, यानी ए मतलब भुजा है, तो भुजा बराबर हो जाएगा 25। तो ऑप्शन चौथा सही है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 25 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, करा एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बहुत आसान है, एक आयत है, ये मान लेते हैं आयत है, इसका लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और इसकी ये चौड़ाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 10 गुणे 8, 80 हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उस विषमभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं का माप 40 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर और 28 मिलीमीटर है। विषमभुज त्रिकोण है मतलब उसकी भुजाएं जो हैं सभी बराबर हैं, इस तरह से कुछ हैं। मान लेते हैं ये दिया हुआ है भुजाओं की माप, एक उसमें बड़ी होगी तो मान लेते हैं यही बड़ी है सबसे, तो ये 40 है, उसके बाद दूसरी है 28 और उसके बाद से तीसरी जो है ये 20 है। इस तरह से एक त्रिभुज है, कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का हम योग कर लेंगे। 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 20 60 20 80 88 हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। करार निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। तो सुचालक और कुचालक दो होते हैं। सुचालक ऐसा होता है जिसमें धारा का प्रवाह हो सके और कुचालक होता है जिसमें धारा का प्रवाह ना हो, यानी करंट ना बहे। तो जो कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है और चांदी, ये तो सुचालक होते हैं यानी कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो माइका अभ्रक होता है ये कुचालक होता है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, माइका अभ्रक ये कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, करा विच इज द यूनिट ऑफ करंट, यानी धारा का इकाई क्या है। धारा का जो इकाई होता है एम्पियर होता है, एम्पियर में मापते हैं धारा को, और प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं और शक्ति को वाट में मापते हैं। ये सब देखिए, ये धारा के मात्रक हो जाएंगे, ये वोल्टेज के मात्रक हो जाएंगे, ये प्रतिरोध के मात्रक हो जाएंगे और ये शक्ति के यानी पावर के मात्रक हो जाएंगे। तो इसमें से सिर्फ पूछा हुआ है धारा की इकाई क्या होती है, तो धारा की इकाई जो होती है एम्पियर होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, यानी ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है वो जूल होती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। इसमें से तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मान 1 होता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है पानी का क्वथनांक क्या होता है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी पानी का कह सकते हैं उबलनांक कितना होता है, किस पॉइंट पे उबलता है। इसमें से टेम्परेचर दिया हुआ है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5, यानी 0.003 गुणे 0.5 का गुणनफल क्या है। तो गुणा कर लेते हैं, आप तो आसान है गुणा करना। दशमलव का गुणा है 5 तिहाई 15, उसके बाद से 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ऐसे 15 हो जाएगा। 4 अंक के बाद दशमलव, तो हमें 2 अंक और बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 2 बढ़ा लेते हैं,
यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, इससे पहले शून्य लगा देंगे, तो 0.0015 कहाँ पे है? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, यानी 80 में 20 कितना प्रतिशत में होगा? तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने का वैल्यू पूछ रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे 20, और जितने में से पूछ रहा है उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और प्रतिशत चिन्ह लाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब जो इसका वैल्यू आएगा इतना परसेंट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें का 20 चौक के 80, और ये 4 25 है में, अब ये इसका मान आ गया 25%, लेकिन उत्तर में दिया ही नहीं है 25%। हाँ दिया है। अब इस 25% को क्या कर सकते हो, हम लिख सकते हैं, चूंकि प्रतिशत चिन्ह हटा ही दे रहे हैं, इसमें हटा कर कहा है, तो 100 से हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 0.25 ये हो जाएगा, प्रतिशत चिन्ह हट जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा, 0.25। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हिच वन इज नॉन मेटल, या इनमें से अधातु कौन सी है? तो इसमें से जो पारा है और पीतल है और लोहा है ये धातुएं हैं, जिसमें से ग्रेफाइट जो है ये अधातु है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो जिस मेटल में मेजर कंटेंट के रूप में लोहा होता है उसे हम लौह धातु में कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फेरस मेटल लौह धातु। और जिसमें नहीं रहता है उसे अलौह धातु में कहते हैं, जिसमें लोहा बिल्कुल नहीं रहता उसे हम अलौह धातु में कहते हैं। हो सकता है अगला क्वेश्चन वही हो। अगला प्रश्न उसी टाइप का है कि उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है? तो ऐसा धातु जो होता है जिसमें लोहा नहीं होता है उसे हम अलौह धातु कहते हैं, तो नॉन फेरस मेटल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित, ये लिखित है, निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है? कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी मेटल का कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है? इसमें से प्रॉपर्टीज कई तरह की होती हैं, जैसे केमिकल होता है, फिजिकल होता है, और मैकेनिकल होता है। तो इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो डक्टिलिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, टीनासिटी हो गया, ये जो है मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टियां होती हैं। तो इसमें से डक्टिलिटी दिख रहा है, बाकी फ्यूजिबिलिटी, कोरिजन, स्ट्रक्चर ये सब दूसरे प्रॉपर्टी हैं, तो डक्टिलिटी तन्यता हो जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रय धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है? तो ऐसा जो होता है वो हार्डनेस कहलाता है, कठोरता कहलाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, जो काटने का विरोध करता है। तो ऑप्शन तीसरा वाला यानी सी सही हो जाएगा, हार्डनेस, कठोरता। अगला प्रश्न है, कराय धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है? तो ऐसा गुण जो होता है वो प्लास्टिसिटी कहलाता है, यानी सुगठता कहलाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड, यानी गति का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे स्पीड का पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे स्पीड का जो फार्मूला हो जाएगा वो तय की गई दूरी बटे समय हो जाएगा, और यहीं पे अगर वेलोसिटी पूछता तो वो तय की गई किसी निश्चित दिशा में दूरी बटे समय होता। तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पीड और वेलोसिटी में स्पीड का पूछा है तो तय की गई दूरी बटे समय, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और अगला है प्रश्न, करा व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड होता है दोनों का, चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, तो मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी, वेग का सूत्र क्या है? तो अभी हम स्पीड का सूत्र बताए ना, सेम ऐसे होता है, लेकिन इसमें निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय हो जाएगा। अब निश्चित दिशा वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निश्चित दिशा में दूरी बटे समय, और इसका भी फार्मूला मीटर पर सेकंड होगा।
अगला प्रश्न वही है ही, कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी, वेग की इकाई क्या है। वेग की इकाई भी मीटर पर सेकंड होती है और स्पीड यानी चाल की भी इकाई मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर हीट, यानी ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऊष्मा मापने के लिए हम क्या करते हैं, कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ स्पीड रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, यानी 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो 1 कैलोरी कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हिच मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऐसी यांत्रिक मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है वो जनरेटर कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, के पहले जो धारा वाला क्वेश्चन था ना कि करंट का इकाई पूछ रहा था कि विद्युत धारा की किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते थे, और प्रतिरोध का भी वहीं पे बता दिए थे, प्रतिरोध को जो है ओम में मापते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये रहे आज के कुछ सीबीटी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।